हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बडी आउटलुक। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कानपुर के रहने वाले एक ऐसे इंजीनियर के बारे में बताऊंगी जो अपनी मौत के बाद वापस लौट कर आए। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूं कि प्लीज़ जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा कहाँ जाती है और किस प्रकार उसे अगले जीवन के लिए नया शरीर मिलता है, यह सभी प्रश्न रहस्य के दायरों में कैद है। लेकिन जब देश विदेश में कुछ ऐसी अद्भुत घटनाएं घटी, जिन घटनाओं में कुछ व्यक्तियों की दुर्घटना या बीमारी वश की मृत्यु हो गई, लेकिन कुछ क्षणों बाद वह फिर जीवित हो उठे। उन व्यक्तियों में से जब कुछ ने अपने मरने और फिर जीवित होने के बीच के समय का जो किस्सा सुनाया वह बहुत आश्चर्यजनक था। मौत के बाद फिर से जी उठे लोगों के अनुभवों को सुनने के बाद पता चलता है कि इस जीवन के बाद की दुनिया बहुत रहस्यमय है, जिसका केवल अनुमान लगाया जा सकता है। आत्माओं के संसार से सच्चाई का पर्दा उठाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लॉकडाउन के दौरान एक ऐसी ही घटना घटी। यह घटना जनवरी 2021 की है। एक व्यक्ति कोरोना वायरस के संक्रमण से पीड़ित होने के बाद दम तोड़ने वाला था। उसकी सांसें लगभग थम सी गई थीं, लेकिन तभी उसके लिए प्लाज्मा की व्यवस्था हो गई। उसे प्लाज्मा चढ़ाया गया और वह मरणासन अवस्था से वापस जीवित हो गया। उसने ठीक होने के बाद बताया कि जब वह जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा था, तब उसका शरीर कुछ क्षण के लिए मृत अवस्था में पहुंच गया था। उसकी आत्मा ने उसके शरीर से निकलकर अनंत यात्रा के लिए चलना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर उसकी आत्मा अपने अनंत मार्ग का यह सफ़र बीच में रोककर फिर से वापस आ गई। उस व्यक्ति ने अपनी आत्मा की अनंत यात्रा का जो वर्णन किया वह अद्भुत ही नहीं, रहस्यमय भी था। यह सत्य घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के किदवई नगर में रहने वाले एक इंजीनियर की है। वह दुर्भाग्यवश कोरोना पॉजिटिव हो गए। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। 1 सप्ताह तक उनका इलाज चला, लेकिन उनकी स्थिति नाजुक होती गई। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य गिरता गया और वे मृत्यु की ओर उन्मुख होते चले गए। प्लाज्मा की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। इंजीनियर की तबीयत बिगड़ती चली गई। उनकी सांसें उखड़ने लगी। तब उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। तभी उनके लिए प्लाज्मा की व्यवस्था हो गई। उन्हें प्लाज्मा चढ़ाया गया। अगले आधे घंटे में वह मौत के मुंह से बाहर निकल आए। लेकिन कोरोना के नेगेटिव होने के बाद उन्होंने बताया कि वह कुछ पल के लिए मौत के मुंह में चले गए थे और उनकी आत्मा शरीर से निकलकर अनंत मार्ग पर चल पड़ी थी। उनकी आत्मा का अनंत मार्ग पर चल पड़ना इंजीनियर के लिए बड़ा अद्भुत और अचरज से भरा था। इंजीनियर ने बताया कि कोरोना वायरस से अत्यधिक संक्रमित होने पर जब हॉस्पिटल में उनकी हालत बिगड़ रही थी और प्लाज्मा की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, तब उनकी सांसें उखड़ने लगी थी। उन्होंने बताया, जैसे जैसे मेरी सांसें उखड़ती जा रही थी वैसे वैसे मैं उस दुनिया को छोड़ता जा रहा था। बल्कि कुछ क्षण बाद मुझे लगा कि सब कुछ शांत हो चुका है। मैं बहुत हल्कापन महसूस कर रहा था। ना कोई दर्द था और ना कोई पीड़ा। मैं बहुत आनंद का अनुभव कर रहा था। लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति मुझे खींचने लगी थी। लग रहा था कि मेरी आत्मा अनंत मार्ग पर निकल पड़ी थी, क्योंकि मैं इस समय अपने आप को शरीर के रूप में नहीं बल्कि एक प्रकाश बिंदु के रूप में देख रहा था। वह संसार बहुत विचित्र और कल्पना से परे था। चारों तरफ कई रंगों की रोशनी छिटकी हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई चुंबकीय शक्ति मुझे अपनी ओर खींच रही है और मैं उसकी ओर लगातार बढ़ता चला जा रहा था। मुझे रास्ते में अनेकों तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही थी जो मुझे अपनी ओर बुलाना चाह रही थी, लेकिन मैं उस अदृश्य शक्ति के आकर्षण में खिंचा चला जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं शक्ति विहीन हो चुका हूँ
और मैं अपना अस्तित्व खो चुका हूँ। मैं महसूस कर रहा था कि मेरे शरीर के सारे दुख दर्द समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि मैं अपना शरीर छोड़कर नई दुनिया की ओर बढ़ चला था। मेरे मार्ग की रोशनियों का रंग लगातार बदलता जा रहा था। सबसे पहले मैं जब चला था तो चारों ओर घना अंधेरा था। धीरे धीरे वह अंधेरा रोशनी में बदलने लगा। फिर वह रोशनी चमकीली दिखाई देने लगी। कोई अनजानी ताकत थी जो मुझे खींचे ले जा रही थी। न जाने वह अदृश्य शक्ति मेरे साथ क्या करना चाहती थी। ऐसा लग रहा था कि मैं एक कठपुतली की भांति उस अद्भुत प्रकाश के पीछे पीछे भागा जा रहा था। रास्ते में मुझे तरह तरह की आकृतियां नजर आ रही थीं। यह सब इतना विचित्र था, लेकिन इसके बाद भी मुझे डर नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कि मार्ग में मिलने वाली यह आकृतियां मुझसे कुछ कहना चाह रही हैं। कहीं यह आकृतियां मुझसे पहले मरे लोगों की आत्माएं तो नहीं थीं? मैं उन आकृतियों की बात सुनना चाहता था, लेकिन सुन नहीं सका, क्योंकि मेरी अनंत मार्ग पर आगे बढ़ने की गति रॉकेट से भी तेज थी। मैं चला जा रहा था। यह एक ऐसा रहस्यमयी आनंद मार्ग था जिसका छोर कहाँ मिलेगा पता नहीं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह अदृश्य शक्ति कौन सी थी जो मुझे अपनी ओर खींच रही थी, और मैं खींचता चला जा रहा था। तभी मुझे लगा कि मैं चलते चलते अचानक रुक गया हूँ। वह अदृश्य शक्ति मुझे आगे की ओर खींच रही थी, लेकिन न जाने एक ताकत मुझे अब पीछे की ओर खींचने लगी थी, जहाँ से मैं इस विचित्र पथ पर चला था। अब मुझ पर दो विपरीत दिशाओं की ताकत लगने लगी थी। एक शक्ति मुझे उस विचित्र रहस्यमय दुनिया में ले जाना चाहती थी, और दूसरी शक्ति जो मुझे वापस पुनः सांसारिक दुनिया में खींच रही थी। धीरे धीरे मुझे लगा कि विभिन्न रोशनी से भरी उस विचित्र दुनिया से मैं वापस खिंचने लगा हूँ। मुझे लगा कि मेरी वापसी हो रही है। मैं अब उस अद्भुत दुनिया के प्रकाश पुंज से बाहर निकलता जा रहा हूँ। मेरी यात्रा काली अंधेरी दुनिया से शुरू हुई थी, और मैं वापस उसी अंधेरी काली दुनिया में पहुंच चुका था। धीरे धीरे मुझे किसी की आवाज़ सुनाई देने लगी। कोई पूछ रहा था कि अब आपकी तबीयत कैसी है। मैंने आंखें खोलकर देखा तो पाया कि मैं उस अनंत दुनिया से निकलकर हॉस्पिटल के बेड पर था। डॉक्टर ने मुझे बताया कि अब आप खतरे से बाहर हैं। अब मुझे समझ में आ रहा था कि मैं उस विचित्र आत्मा की दुनिया से बाहर निकलकर वापस अपने शरीर में आ चुका था। इसका साफ मतलब था कि मैं कुछ क्षण को मृत अवस्था में था। तभी तो मेरी आत्मा अनंत मार्ग पर चल पड़ी थी। मैं अब लोगों को कैसे समझाता कि मैं थोड़ी देर के लिए इस हॉस्पिटल के बेड पर अपना शरीर त्याग चुका था और लौटकर वापस अपने शरीर में आया हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का मेरा ये वीडियो? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। टिल देन, डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।